हेलो गाइस, दिस इज पुलकित जैन। स्वागत है आपका लेसन 5 में। हम यहाँ पर SSCGL के तहत SSCGL के लिए जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, उनकी जो फेवरेट वोकेबलिस्ट है, वो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है कुडोज़। गाइस, कुडोज़ जो हम है वो कोई यदि अच्छा काम करें तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम कुडोज़ कहते हैं। ओके, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए उसके काम को हम कुडोज़ कहते हैं। कुडोज़ टू एवरीवन हु पुट द इवेंट टुगेदर, मतलब उन सब लोगों को कुडोज़ कह रहे हैं हु पुट द इवेंट टुगेदर, मतलब जिन लोगों ने मिलके ये जो काम है, जो इवेंट है, उसको पॉसिबल बनाया है। तो कुडोज़ का मतलब यही होगा ग्लोरी, ऑनर, रिस्पेक्ट और डिस्टिंक्शन। ओके, ये जो बैज है जो इसमें दिखा रहा है, ये खुद भी एक एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम किसी को पहनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमैनिया। मैनिया आपने सुना होगा, वो जो है मेनली पागलपन को दिखाता है, क्रेज़ी, कोई व्यक्ति कितना क्रेज़ी है उसको दिखाता है, उसके लिए हमें मानिया जो है यूज़ करते हैं ये रूट। क्लेप्टो मतलब चुराना, ठीक है। तो क्लेप्टोमैनिया मतलब एक ऐसा ऑब्सेशन है, ऐसा पागलपन है जिसके कारण लोगों को चुराने की आदत डल जाती है ना। और क्लेप्टोमैनियक मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्लेप्टोमैनिया से ग्रसित है। ओके, क्लेप्टोमैनिया इज़ अ साइकोलॉजिकल अर्ज टू स्टील, मतलब क्लेप्टोमैनिया जो है वो है मानसिक इच्छा है चीज़ों को चुराने की। ओके, इसका मीनिंग भी यही होगा, ऑब्सेशन टू स्टील। इस व्यक्ति भी जो है मॉल से बियर चुराने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है कोई चीज़ है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उससे आपको की जान भी जा सकती है ना, तो बहुत डेडली है। द क्राकाटोआ इरप्शन वॉज द मोस्ट लीथल ऑन रिकॉर्ड। जो क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है, उससे जो इरप्शन हुआ था वो अभी तक रिकॉर्ड में जो था सबसे ख़तरनाक था। इसका मतलब ये हुआ। ओके, इसका मीनिंग है वो भी होगा फैटल, डेडली, मॉर्टल। ओके, इस इमेज में भी देख पा रहे हैं ये खतरे का साइन है, तो लीथल मतलब खतरा होना। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो, साफ़ सुथरी हो, या हमको एक बार में ही समझ में आ जाती हो, उसको हम ल्यूसिड कहेंगे। ओके, बर्ड्स डिप देयर विंग्स इन द ल्यूसिड फ्लो ऑफ एयर। जो मतलब जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, उन्होंने अपने विंग्स जो हैं ल्यूसिड फ्लो मतलब साफ बहाव हवा का, उसमें डिप किए। ओके, तो ल्यूसिड का जो पानी है यदि बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लियर है, आपको उसके आर पार देख पा रहे हैं, तो उसको भी हम ल्यूसिड कहेंगे। या किसी ने कोई बात कही, वो बिल्कुल आपको एक बार में ही समझ में आएगी, तो भी हम उसको ल्यूसिड कह सकते हैं। इसका मीनिंग भी होगा इंटेलिजिबल, कम्प्रिहेंशिबल, अंडरस्टैंडेबल और क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट। अ प्रॉपर्टी मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है आपको अपनी जो फील्ड है, आपका जो बिजनेस है ना, उसमें महारत हासिल होना, उसमें आप जो है जाने पहचाने नाम है, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से चलाते हैं और बहुत अच्छे बखूबी उसको चलाते हैं। ओके, अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन और टाइकून। ओके, जैसे ये मुकेश अंबानी हैं, ये भी मैग्नेट हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीनेस। मीनेस का मतलब होता है खतरा होना या किसी चीज़ में रिस्क होना, ठीक है, उसको हम मीनेस के से डिजार्ड जो है डिनोट करते हैं। अ न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट बीटिंग द मीनेस ऑफ द ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स का बढ़ता हुआ खतरा है उसको पछाड़ने के लिए एक नया इनिशिएटिव है वो लिया गया है। ओके, इसका मतलब ये होगा डेंजर, पेरिल, रिस्क और हैज़ार्ड। ये भी खतरे का साइन है। नेक्स्ट वर्ड है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा MAL जो माल जो है रूट, वो जो है सारी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, और खतरनाक चीज़, बेकार चीज़ है ना, उन सब के लिए ये रूट का यूज़ होता है। तो इस रूट से बने हुए जितने भी वर्ड्स हैं सबका मतलब ऐसा ही होता है, बेकार होता है। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान नर्स मेलवोलेंट डिज़ाइन अगेंस्ट इंडिया, मतलब
चाइना और पाकिस्तान है, दोनों ही जो है बहुत ही स्पाइटफुल या बदले की भावना से बहुत ही बेकार, है ना, खतरनाक जो है डिज़ाइंस वो भारत के खिलाफ तैयार करते हैं। मेलेवोलेंट मतलब है कोई ऐसा काम करना या ऐसी एक्शन करना जो बदले स्वरूप, मतलब बदले में किया गया है, ठीक है, सामने वाले से बदला लेने के लिए किया गया है। इसका मतलब ये होगा मैलिशियस, स्पाइटफुल, हॉस्टाइल, इविल माइंडेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस, अ जाइंट नेबुलस ग्लो। नेबुलस मतलब कोई चीज़ में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, इतनी ज़्यादा उसमें से प्रकाश आ रहा है कि हम उसका ग्लो तो छोड़िए उसके कारण से हम आमने सामने की जो चीज़ें हैं जो हमारे आजू बाजू हैं हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे जाइंट नेबुलस ग्लो मतलब इसको बहुत ही बड़ा, जाइंट, विशालकाय जो है ग्लो कहा है। तो नेबुलस का मतलब है कोई चीज़ है वो अनक्लियर होना, वेग होना, ओके, इनडेफिनिट होना, इनडिस्टिंक्ट होना, इसको हम नेबुलस कहते हैं। जैसे कि इमेज है ये ब्लर्ड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नोमैडिक। नोमैडिक मतलब होता है वांडरिंग। वांडरिंग मतलब घुमक्कड़। जैसे नोमैडिक ट्राइब्स है मतलब घुमक्कड़ जो ट्राइब्स हैं ऑफ राजस्थान, मतलब बंजारा जो है, बंजारा आपने सुना होगा, जो राजस्थान की एक ट्राइब है, वो नोमैडिक ट्राइब कहलाती है, मतलब घुमक्कड़ ट्राइब है। तो ऐसी जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं राजस्थान की, वो लगभग हर मेजर सिटी में इंडिया की पाई जाती हैं। इसका ये मतलब हुआ लिविंग द लाइफ ऑफ अ नोमैड, वॉन्डरिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। ये बंजारा जो जनजाति है वो है। नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब इसको होम सिकनेस भी कहते हैं, है ना। तो घर जाने की जो इच्छा होती है उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको घर जाने की इच्छा बहुत होती है, और जैसे ही छुट्टी होती है तुरंत ही घर भागने की उनको इच्छा होती है, ठीक है। बाकी नॉस्टैल्जिया का प्रॉपर मतलब ये होता है कि अपने पास्ट को फिर से जीने की, मतलब उनको पास्ट को रिलीव करने की जो इच्छा होती है उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। आई वॉज ओवरकम विथ एक्यूट नॉस्टैल्जिया। एक्यूट मतलब बहुत तेज, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया है। फॉर माई एट यूनिवर्सिटी मतलब मैंने जो यूनिवर्सिटी में दिन गुजारे थे, मैं उनको जो मेरी फिर से जीने की जो इच्छा थी मैंने उसको ओवरकम कर दिया है। ओके, वेस्टफुलनेस, लॉन्गिंग, यर्निंग, पिनिंग फॉर द पास्ट, ये इसके सिनोनिम्स है। ओके गाइस, ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा तो रेट, रिव्यू, रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको यदि पसंद ना आया हो तो मेरे को जो है कमेंट करके बताएं, और जिससे मैं आगे को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस।